हाय मॉम्स, आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिससे कि हर पेरेंट रिलेट करता है। मेरा बच्चा मेरी बात सुनता ही नहीं। पर क्या आप जानते हैं जापान में नेचुरली ओबीडिएंट एंड रिस्पेक्टफुल बच्चे होते हैं, बिना पेरेंट्स के चिल्लाए या पनिश किए। तो चलिए देखते हैं 3 जापानीज इंस्पायर्ड रूल जो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बिना स्ट्रेस लिए। रूल नंबर 1, ये सबसे सिंपल है बट सबसे पावरफुल भी है। मॉडल द बिहेवियर यू वांट टू सी। जापानीज पेरेंट एक बेसिक रूल फॉलो करते हैं, चिल्ड्रेन वॉच मोर देन दे लिसन। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा पोलाइट हो, रिस्पेक्टफुल हो, ओबीडियंट हो, तो पहले आपको ऐसा बनना पड़ेगा। अगर आपके घर में आप आपके हस्बैंड रिस्पेक्टफुली एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, बहुत चिल्लाते रहते हैं, आपका घर का माहौल ऐसा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल चिल्लाना और ये सब होता है, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आपका बच्चा वो ही सीखेगा। क्योंकि हम कितना भी कोशिश कर लें बच्चों को समझा के, लाइक बोल के बताने की कोशिश करके, बोल के समझाने की कोशिश करें, लेकिन बच्चा वैसे समझता ही नहीं है। बच्चा वो फॉलो करता है जो वो देखता है। अच्छा, इसका मैं एक एग्जांपल बता सकती हूँ। अनाया, हम यहाँ पे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे यहाँ पे रहते हैं यूएस में। और अब अनाया मुझे किचन में काम करते देखती है, मतलब खाना बनाना। उसका यहाँ से उसको इंटरेस्ट आने लगा कि उसे भी किचन में कुछ बनाना है। मतलब मेरी कुकिंग ऐसी होती है, बहुत सिंपल, बहुत ईजी। मैं कोई कुकिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ। मैंने कभी खाना नहीं बनाया अपने मॉम के घर में या फिर अपनी ग्रेजुएशन जॉब के टाइम पे। अब यहाँ पे यूएस में कोई हेल्प नहीं है, सो मैं बनाती हूँ। मैंने सीख लिया है, ये कुकिंग एक लाइफ स्किल होती है जो आपको सीखनी पड़ती है, जो कि मैंने सीख लिया है। तो बस उतनी ही कुकिंग मुझे आती है। एंड उसमें भी अनाया जो है, उसको ये लगता है कि मैं भी सीखूंगी। अब कुकिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक स्किल रही नहीं, आजकल सबको आनी चाहिए सर्वाइवल के लिए। सो उसको बहुत इंटरेस्ट आता है। अब जैसे कि मेरी बेटी स्क्रीन फ्री है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ। तो स्क्रीन फ्री है, अब कुछ ना कुछ उसे करने के लिए चाहिए होता है, तो वो बहुत टाइम ऐसे होता है कि वो कुछ बोर हो रही होती है, तो वो मुझे ऑब्जर्व करती है कि मैं क्या बना रही हूँ। अब मैंने क्या करना स्टार्ट किया था कि मैंने उसे इन्वॉल्व करना स्टार्ट किया था। जैसे मैं कर रही हूँ कुछ कुछ चीज़ें, मैं उसको देखती रहती थी और उसको इंटरेस्ट आने लगा। तो अभी जैसे उसको मैंने एक दिन बोला कि चलो हम लोग जैम बनाते हैं। अब जैम ऐसी चीज़ है, हर बच्चे को पसंद होता है। तो मैंने कभी, अनाया ने घर पे जैम नहीं खाया था क्योंकि हम कभी जैम वगैरह लेकर नहीं आते हैं, लेकिन उसने फ्लाइट में खाया हुआ है जैम और वो सब बटर वगैरह, वो छोटे छोटे पैकेट्स देते हैं। तो उसको पता था कि जैम क्या होता है एंड उसको बहुत एक्साइटमेंट हुई कि जैम हम घर में कैसे बना सकते हैं। तो बहुत सिंपल रेसिपी है, उसकी वीडियो मैंने एक शॉर्ट में शेयर की हुई है। तो उसमें मैंने उसको इन्वॉल्व किया एंड वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी एंड उसने काफ़ी चीज़ें, उसने काफ़ी हेल्प करी कुकिंग करने में। एंड आज अभी जैसे हमारे घर पे इंडिया में बात होती है मेरी मम्मी से या फिर मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से बात होती है अनाया की, तो वो बहुत ज़्यादा प्राउडली कहती है कि मैंने बनाया। बस बात समझाने का मतलब ये है कि अगर मैं खुद भी कुक नहीं कर रही होती, मैं खुद भी किचन में नहीं जा रही होती, तो मैं, मतलब कोई भी, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था कि मैं उसको कन्विंस कर पाती कि आपको ये चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। तो दूसरी चीज़ ये हो गई, जैसे मैंने स्क्रीन के बारे में बताया कि अनाया ऑलमोस्ट 5 साल की होने वाली है, वो 2 मंथ्स में 5 साल की हो जाएगी एंड अभी तक वो स्क्रीन फ्री है। अब कैसे? जब अनाया बॉर्न हुई थी, तब हम सबको पता होता है कि डॉक्टर्स बोलते हैं तो कि 2 साल तक बच्चों को स्क्रीन नहीं देना चाहिए। जब अनाया ऑलमोस्ट 2 साल की थी, तब हमें पता लगा दैट अनाया हैज़ वीक आई साइट, जो कि बर्थ से ही था। उसके बाद तो हमने ये सोच लिया था कि अब तो और डिले, जब तक हम डिले कर सकते हैं तब तक हम करेंगे। अब वो कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि हमने उसके सामने टीवी देखना बंद कर दिया। देखिए हमारे घर में इतना बड़ा टीवी है लेकिन वो बंद रहता है। तो हमने टीवी देखना बंद कर दिया, हमने उसके सामने फ़ोन चलाना बंद कर दिया। अब जब वो देखेगी नहीं हमें देखते हुए, तो वो क्यों ज़िद करेगी, राइट? तो अभी भी वो घर में कभी नहीं कहती कि मुझे टीवी देखना है या टीवी ऑन करो, क्योंकि हम टीवी देखते ही नहीं उसके सामने। हमने अपने स्क्रीन टाइम, मतलब बच्चों के सामने, मतलब ऑलमोस्ट ज़ीरो किया हुआ है। मैं उठाती हूँ फ़ोन, लेकिन कभी भी ये नहीं कि मैं वीडियो देखने के लिए या कुछ उठा रही हूँ, कुछ काम करने के लिए, फ़ोन कॉल करने के लिए उठाती हूँ। जितना भी स्क्रीन टाइम है वो उसका वीडियो कॉल में जाता है घर पे, मतलब इंडिया में बात करने के लिए। तो लोग मुझसे हैरान होके पूछते हैं कि कैसे आपने स्क्रीन फ्री कर रखा है बच्चों को। तो बस ये सिंपल सा तरीका है, जो कि अगर आपको अपने बच्चों को कुछ सिखाना है तो पहले वो आपको खुद अप्लाई करना पड़ेगा एंड बिलीव मी, बहुत ईजिली हो जाता है। एंड स्क्रीन की बात करें तो अभी उसको पता है कि टीवी में क्या चीज़ें आती हैं, क्योंकि वो कभी दूसरों के घर, अपने फ्रेंड्स के घर जाती है, तो वहाँ पे कभी लोग देख रहे होते हैं, तो उसे पता है कि टीवी में चीज़ आती है, बट वो कभी घर पे आके ज़िद नहीं करती, क्योंकि हमने कभी उसको ऐसी आदत ही नहीं डाली। उसको पता ही नहीं है कि हमारे घर में भी टीवी ऐसे आ सकता है। सो ये समझाने का मतलब ये था कि बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे जो देखते हैं वो ज़्यादा सीखते हैं। रूल नंबर 2,
क्रिएट क्लियर एक्सपेक्टेशन थ्रू रूल्स एंड बाउंड्रीज। अच्छा, रूल्स से हमें ये समझ आता है कि जैसे हमने बच्चे कुछ जंप कर रहे हैं बेड में, तो हमने स्ट्रिक्टली बोला उन्हें कि डोंट जंप या डोंट डू दैट। सो हमें लगता है कि रूल्स का मतलब एक निगेटिव इम्पैक्ट होना होता है, लेकिन रूल्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। रूल्स जैसे मैं आपको समझाऊँ, अनाया जैसे इवनिंग में पार्क जाती है, अनाया और ईज़ान दोनों, मेरे हस्बैंड उसको लेके जाते हैं पार्क। तो जब वो पार्क से आती है ना, तो हमने एक रूल बना दिया, मतलब उसे क्लियरली बता दिया कि पार्क से आने के बाद आपको हैंड वॉश करना है, कुछ और टच करने से पहले आपको हैंड वॉश करना है। अब रूल बन गया है ये, स्टार्टिंग में रिमाइंड कराना पड़ता था अनाया को कि आपने बाहर से आए हो, आपको हैंड वॉश करना है। अब उसकी हैबिट बन गई है, वो जब भी बाहर से आती है सबसे पहले वॉशरूम जाती है और हैंड वॉश करती है, उसके बाद वो कुछ जो भी करना होता है। अभी भी इतना परफेक्ट नहीं है, कभी-कभी वो भूल जाती है, तो हम एक बार कह देते हैं तो उसे समझ आ जाता है, वो कोई बहस नहीं करती, कोई चिल्लाती नहीं है कि मुझे हैंड वॉश नहीं करना। तो रूल का मतलब ये है कि आप अपने घर में एक क्लियर बाउंड्रीज़, एक रूल सेट करें आपके बच्चों को, जैसे बेड टाइम से पहले ब्रश करना। तो ये भी एक उसकी हैबिट बन गई है, एक रूल हो गया है कि हमने बेड टाइम से पहले ब्रश करना ही है। सो ये होता है रूल्स। तो इससे क्या होता है, बच्चों को पता होता है कि एग्जैक्ट उन्हें करना क्या है। आप ये समझिए कि आपने कोई रूल नहीं बनाया हुआ है एंड सडनली आपने एक दिन कह दिया अपने बच्चे को कि आपको आज ब्रश करना है, वो नहीं सुनेगा, वो नहीं सुनेगी, ऐसा ही होगा। बट आपने रूल्स बना दिए, एंड रूल्स बनाने से पहले आपको उस बारे में अपने बच्चों से क्लियर बात करनी है कि आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स समझाने हैं, उसके फ़ायदे नुकसान समझाने हैं कि ये काम आपको क्यों करना है और क्या इससे करने से हमें क्या बेनिफिट होगा, क्या फ़ायदे होंगे, और नहीं करेंगे तो क्या होगा। जब ये आप क्लियरली अपने बच्चों को समझाएंगे एंड उसके बाद रूल अप्लाई करने के लिए कहेंगे, 1 डे 2 डे, एंड बहुत ही पेशेंटली ये काम करना है। स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, ये चीज़ें पेशेंट के साथ आती हैं, आपको पेशेंस रहना है। तो जब इस तरह आप रूल बनाएँगे तो देखिए टाइम के साथ आपके बच्चे देखना बिल्कुल प्रो हो जाएँगे करने में। अब हमें अनाया को बोलना नहीं पड़ता है कि आपने हैंड वॉश करनी है पार्क से आने के बाद, उसे बोलना नहीं पड़ता कि बेड टाइम से पहले आपको ब्रश करना है, उसे याद रहता है चीज़। परफेक्ट नहीं है चीज़ें, मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हमारा जो घर का एनवायरनमेंट है ना, वो बहुत पीसफुल हो गया है इसकी वजह से। मतलब जब यहाँ पे मेरे इन-लॉज़ आए हुए थे, तो मेरे फादर इन लॉ ने देखा एंड वो उसकी मतलब बहुत तारीफ़ करते हैं कि मैंने अनाया जैसा बच्चा नहीं देखा। हालाँकि उनको पूरी चीज़ें पता नहीं है, वो टैंट्रम्स भी थ्रो करती है, ऑफ़ कोर्स बच्ची है, सब कुछ होता है, लेकिन जो चीज़ें रूल्स हम लोगों ने बना दिए हैं, वो फ़ॉलो होते हैं। वो छोटे-छोटे रूल्स होते हैं, वो फ़ॉलो होते हैं, जिसकी वजह से बार-बार उनको टोकना या बार-बार उन्हें चिल्लाना नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि आपको क्लियर उनसे बात करके रूल सेट करने हैं, एंड इससे बच्चा लॉन्ग टर्म में ओबीडिएंट बनता है। उन्हें ये समझ आता है कि उन्हें क्या करना है। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक रूल आपने एक दिन फॉलो करवाया एंड नेक्स्ट डे आप खुद भी भूल गए, या फिर आपने रूल ही चेंज कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है। आपने आपने जो एक रूल बनाया उस पर कंसिस्टेंट रहना है आपको, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, एंड आप धीरे धीरे देखोगे कि फिर आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो रूल नंबर 3 है, वो जापानीज़ पेरेंटिंग का सोल है। वहाँ बच्चों को पनिश नहीं करते हैं। अगर बच्चों ने कुछ गलत कर दिया तो वहाँ पनिश नहीं करते हैं। अक्सर बच्चे टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, बात नहीं सुनते, लेकिन हम यहाँ करते हैं, बच्चों को डाँट देते हैं या फिर बच्चों को पनिश कर देते हैं कि आपको ये पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन उस टाइम पे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि व्हाट स्किल डज़ माय चाइल्ड नीड टू लर्न हियर। सपोज़ आपका बच्चा किसी के घर गया और वहाँ पे उनके सोफ़े में बहुत तेज़-तेज़ जंप करने लगा। तो आप उसको बोलोगे डोंट डू दैट, या फिर आप तेज़ से चिल्ला के बोलोगे, या फिर उसको पनिशमेंट दोगे अगर वो नहीं सुन रहा है। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसे बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्यों क्यों नहीं करना है हमें। हर बैड बिहेवियर के पीछे एक मिसिंग स्किल होती है। जैसे कि अगर आपका बच्चा टॉय शेयर नहीं कर रहा है, तो उसपे उसको शेयरिंग स्किल सीखनी है। अगर आपका बच्चा झूठ बोल रहा है, उसमें उसको ऑनेस्टी और ट्रस्ट का इम्पोर्टेंस समझाना है। अगर आपका बच्चा गुस्सा कर रहा है, तो उसमें उसको इमोशन एक्सप्रेस करना सिखाना है। तो ये सारी स्किल्स हैं जो हमें सिखानी है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, तो हमें उसको ये स्किल सिखानी है कि हम उसके पास जाएँ, उसको सिखाएँ कि अगर आपको कैसा फ़ील हो रहा है, आपको एक्सप्रेस करना है, आपको मम्मा से शेयर करना है। अगर आपका बच्चा टॉय शेयर नहीं कर रहा है, तो उसको उसमें सिखाना है कि आपको शेयर करना है, आपको टर्न लेके शेयर करना है, 1 बाय 1 आप खेल सकते हो। ये उसको सिखाना है, ये उसको पता होना चाहिए, वरना उसको ये चीज़ें पता ही नहीं होगी, तो फिर वो शेयर क्यों करेगा? उसको लग रहा है कि कोई दूसरा बच्चा जो उसका टॉय ले लेगा और वो उससे खेल नहीं पाएगा, लेकिन उसे ये पता होगा कि टर्न लेके बारी-बारी से उसका भी नंबर आएगा, तो वो शेयर कर सकता है चीज़ें। सो मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरी बेटी के टेंट्रम्स या मेल्टडाउन्स होते हैं, मतलब वो बहुत रो रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उसको बोलने के बजाय कि आप चुप हो जाओ, बहुत रो लिया,
मैं उसको 2 मिनट देती हूँ उसके इमोशंस निकलने के लिए। मैं उसको राइट अवे चुप नहीं कराती हूँ कि आप रो रहे हो बस बंद कर दो। मैं उसे समझने के पहले सबसे पहले तो मैं खुद काम होती हूँ, क्योंकि ऐसे में बहुत ज़्यादा हम क्या कहते हैं, हम खुद हमें गुस्सा आ जाता है, हम अपना मेंटल काम लूज़ कर देते हैं एंड बच्चे पे चिल्ला देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें काम रहना है एंड उसके बाद उसे बच्चों को समझना है हमने, एंड बच्चों को उनके इमोशंस लेट आउट करने का टाइम देना है एंड फिर बच्चों के पास रहना है। बच्चों को समझना है, उनको ये बोलना है आई एम हेयर फॉर यू, इट्स ओके टू क्राई। आपको जैसा फील हो रहा है मम्मा से शेयर कर सकते हो, आप क्यों रो रहे हो, आपको क्या हुआ है। राइट अवे आपने चुप नहीं कराना है। एंड कल भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। अनाया आई एंड उसको पता नहीं शायद ठीक फील नहीं हो रहा था और वो बहुत तेज़ रोने लगी। तो मैंने उसके पास मैंने उसको जस्ट हग कर लिया। मैंने कुछ सेकंड मैंने उसको रोने दिया हग करके एंड फिर मैंने उससे प्यार से पूछा कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है? आपको बुक पढ़ना है? आपको कुछ खाना है? एंड विद इन अ सेकंड वो बिल्कुल ठीक हो गई। सो पेरेंटिंग का गोल सिर्फ ओबीडियंस ही नहीं होता, ग्रोथ भी होती है। अगर राइट अवे आप अपने बच्चों को चुप कराते रहोगे, डाँटते रहोगे, तो उसको समझ कैसे आएगा कि इस सिचुएशन में मुझे करना क्या है? आपको उसे ये भी स्किल सिखानी है कि उसको चीज़ें हैंडल कैसे करनी है। सो मॉम, नेक्स्ट टाइम जब आपका बच्चा चीखे, चिल्लाए या फिर मिसबिहेव करे, तो आपको बस ये 3 चीज़ें करनी है। आपको अपने घर का एनवायरनमेंट वैसे करना है जैसे आप अपने बच्चों को खुद चाहते हो। दूसरा, आपके घर में क्लियर रूल्स एंड बाउंड्रीज सेट होनी चाहिए कि आपको स्कूल से आते टाइम अपना बैग यहाँ पे रखना है। ये रूल्स स्टार्टिंग में आपको थोड़ा पेशेंस रख के आपको उन्हें इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे, समझाना पड़ेगा कि क्यों ज़रूरी है सही जगह पे शूज़ रखना, सही जगह पे बैग रखना। ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं घर में बड़ों को देख के। जैसे कि मेरे हस्बैंड आते हैं तो वो शूज़ पहले शू रैक में रखते हैं, अपना बैग लंच बॉक्स जो है किचन में रखते हैं, अपने लैपटॉप बैग वगैरह टेबल पे रखते हैं। तो ये चीज़ें बच्चे देख रहे होते हैं। तो ये एग्जांपल दे के भी आप समझा सकते हो कि जैसे हम लोग अपनी चीज़ें ठीक जगह पे रखते हैं सो दैट नेक्स्ट डे मिस ना हो चीज़ें, वैसे आपको भी करनी है। ऐसे समझा के रूल्स को सेट करो एंड बहुत फ़र्क पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। तीसरी चीज़ है, अगर आपका बच्चा मिसबिहेव कर रहा है तो उसको पता नहीं है कि उसको कैसे हैंडल करना है, उसको ये चीज़ें सिखानी है आप। ट्रस्ट मी, ये स्मॉल माइंडसेट शिफ्ट आपके घर का एनवायरनमेंट कंप्लीटली चेंज कर देगा। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।